Hello everyone. So today we will discuss about MPC 005 research methods, block 1 unit 1, basic process concept in research. So इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं. इंट्रोडक्शन. रिसर्च का बेसिकली मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ हमें डिस्कवर करें, जो ओल्ड इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को रेक्टिफाई करें या हम चीज़ों को रिप्लेस करें, दैट इज़ नॉन एज रिसर्च. सो डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, इसमें देखो ये वाली डेफिनेशन है जिसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो रही है रिसर्च के बारे में. सो रिसर्च एक क्या है? रिसर्च एक साइंटिफिक मेथड है जहाँ पर एक प्रॉब्लम से स्टार्टिंग होती है, उसके बाद उस प्रॉब्लम का एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है. इट मीन्स एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाई जाती है और उस टेंटेटिव स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है, डाटा है, फैक्ट्स हैं, उसको गैदर करना, उस इंफॉर्मेशन को लेके आना वहाँ से इंक्वायरी करके, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक कंक्लूज़न देना ताकि हम उस चीज़ को जनरलाइज कर सकें. दैट इज़ नॉन एज रिसर्च. सो क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च का क्या क्या क्राइटेरिया होता है? द वेरी फर्स्ट इज़ कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसका जो पर्पज़ है ना, वो पर्पज़ क्या होना चाहिए? क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि हाँ भाई, जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो इस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं. ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए. आपका जो माइंड है ना वो क्लियर माइंड सेट होना चाहिए, उसके साथ आप नेक्स्ट मूव ऑन कर सकते हैं. उसके बाद जो हमारा रिसर्च होना चाहिए वो प्लान्ड होना चाहिए, वो फोकस्ड होना चाहिए, वो अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब होना चाहिए एक ऑर्डर के अंदर कि हम क्या कर रहे हैं, उसका जो फर्दर फ्यूचर जो भी हमें करना है ना, वो सारी चीज़ें कहते हैं ना एक ब्लूप्रिंट, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए. उसके बाद जो हमें एक डिज़ाइन तैयार करना है रिसर्च का, जिसको हम कहते हैं ना एक ब्लूप्रिंट तैयार करो. सो ब्लूप्रिंट वही है उसके बारे में. द नेक्स्ट वन इज़ जो हम रिसर्च रिपोर्ट कर रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो रियलिटी के अंदर उसकी फाइंडिंग्स पॉसिबल हो. गॉट इट. उसके बाद क्या होता है, जो डाटा एनालिसिस है, डाटा एनालिसिस इन द रिसर्च रिपोर्ट शुड बी एडिक्वेट एंड रिवर्स सिग्निफिकेंस ऑन द मैथड. जो भी हम मैथड ले रहे हैं वो एनालिसिस का अप्रोप्रिएट लेना चाहिए. यानी कि जो आपकी ये रिसर्च है, इसके अंदर आपको ये वाला मैथड यूज़ करना है, G2S वाला मैथड, और आप मैथड लगा रहे हैं S2G वाला, तो अप्रोप्रिएट मैथड यूज़ करना है उस डाटा के अकॉर्डिंग. उसके बाद इसमें जो बेसिक टू मच इम्पॉर्टेंट है वो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में, जो हम फर्दर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे. और ये एग्ज़ामिन को ये बहुत ज़्यादा केयरफुली करना है कि जो भी हम अपना रिसर्च कर रहे हैं उसके अंदर प्रॉपर वैलिडिटी और रिलायबिलिटी मस्ट बी देयर. सो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस गुड रिसर्च के? ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं अब हम. ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, फर्स्ट वन इज़ टू गेन फैमिलियरिटीज़. देखो, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च से जो भी हमने रिपोर्ट जो हमने की है और जो हम रिसर्च इंक्वायरी कर रहे हैं, जो डाटा इन्फॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करने वाले हैं, उन दोनों के बीच में एक फैमिलियरिटी होनी चाहिए जो कि दिखाए हाँ भाई ये चीज़ इसी को ही डिफ़ाइन कर रहा है. ठीक है. उसके बाद आता है कि जो हम इंफॉर्मेशन लेंगे वो इंडिविजुअल से लें या सिचुएशन से लें या ग्रुप से लें, वो डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव इसने ये बताया भाई हमारे इस सब्जेक्ट ने ए आंसर दिया है और इस सब्जेक्ट ने बी आंसर दिया है, उसी के बेसिस पे हम करें. नहीं, उसको डिस्क्राइब करना है कि आपने ए आंसर कैसे दिया है, आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता. वो एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होनी चाहिए इसके बाद. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ कि जो ये है ना आंसर जो हमने रिसर्च की है वो कितनी फ्रिक्वेंसी दे रही है, कि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, कि उसकी अकरेंस की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, वही चीज़ की. उसके बाद हम हाइपोथेसिस क्रिएट कर देते हैं कॉज और अफेक्ट के बीच में, इन दोनों का कॉजुअल रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है. सो यही research is defined for the knowledge of the shape of a knowledge and the important source of providing guidelines for solving different business personal profession. इस ये भाई कि हम रिसर्च सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम साइकोलॉजी में ही रिसर्च का यूज़ कर रहे हैं, ये हम अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स में यूज़ करते हैं, बिजनेसेस के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर, प्रोफेशंस, गवर्नमेंट, सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर, बहुत सारे इसके फील्ड
बहुत ज़्यादा है, स्कोप इसका बहुत है कि हम हर जगह इसका यूज़ करते ही करते हैं। उसके बाद है क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिसर्च। एक अच्छी रिसर्च होने की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? द वेरी फर्स्ट इज़ गुड रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब है ये एक साइंटिफिक है, ये एक साइंटिफिक मैथड है। ऐसा नहीं है हम कुछ भी किधर से भी एक थ्योरेटिकल प्रोसेस कर रहे हैं, नहीं, ये एक साइंटिफिक मैथड है, सिस्टमैटिक रिसर्च है, जिसके अंदर क्या होता है, एक क्रिएटिव थिंकिंग होती है, सर्टेन एविडेंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है गुड रिसर्च एम्पेरिकल। एम्पेरिकल क्या होता है, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो आपको रियलिटी में भी देखने को मिलेगी वो सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से भी उठा के उस चीज़ को अपनी रिसर्च के अंदर डाल दिया और हमने उस रिसर्च का कंक्लूजन दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो रियलिटी बेस होगा। उसके बाद होता है गुड रिसर्च इज़ वैलिड एंड वेरीफाइएबल, यानी कि जो भी आपने रिसर्च करी है वो रिसर्च ऐसी होनी चाहिए, इसको हम अगर दोबारा से वेरीफाई करें तो ये वेरीफाई हो। जो हम रियलिटी में करना चाहते हैं एक ऐसी रिसर्च होनी चाहिए जो कि कैसी हो, एक ऑब्जर्वेबल हो, जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकें। बट वैलिड होनी चाहिए कि हाँ, अगर ये आपका थर्मामीटर है ना, तो ये आपकी बॉडी टेम्परेचर को ही मेज़र करने के लिए, ना कि आपका ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए। यानी कि वैलिड होना चाहिए। जिस चीज़ को ये बोल रहा है कि हम इस चीज़ को मेज़र करेंगे, दावा कर रहा है, तो उस चीज़ को ये एक्यूरेटली मेज़र करें। दैट इज़ नॉन एज रिसर्च वन। द नेक्स्ट वन इज़ गुड रिसर्च इज़ लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं से भी कुछ भी उठा के लिख दो आप। यहाँ पर जैसे हम थिंकिंग के हिसाब से करें तो जर्नल से स्पेसिफिक और स्पेसिफिक से जर्नल, जिसके बेसिस पे हम थ्योरेटिकली उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, प्रूवन कर सकते हैं, थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली, लॉजिकली, ओके, जिसके बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ गुड रिसर्च डेवलप थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। इनके बेसिस पे हम थ्योरीज क्रिएट करते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रिसर्च इज़ रेप्लिकेबल। इट मीन्स वो रिपीटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार रिसर्च कर दी उसके बाद ख़त्म, नहीं, अगर उसके बाद अगर कोई और आना चाहता है और उस इंफॉर्मेशन में कुछ ऐड ऑन करना चाहता है या उसको रेक्टिफाई करना चाहता है तो कर सके, ठीक है, उसको रिपीटली कर सके, क्योंकि वैलिड और रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है बेसिक रिसर्च प्रोसेस। देखो कुछ चीज़ें हाँ होती है जो हमें बहुत ध्यान रखनी होती है जब भी हम अपना रिसर्च वर्क करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ रोल ऑफ थ्योरीज, हाइपोथेसिस एंड पैराडाइम्स इन साइकोलॉजी रिसर्च। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम साइकोलॉजी के अंदर कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी के अंदर हमें ये देखना है कि जो ह्यूमन का जो माइंड है, ब्रेन है, इन्वायरमेंट है, वो कैसे काम करता है, वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं उस फिनोमिना से रिलेटेड, ठीक है। ए पैराडाइम इज़ ए मॉडल ऑफ फंक्शन एंड इंटर रिलेटेड विद द प्रोसेस वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि वो कैसे रिलेटेड है, हमारा ब्रेन है, हमारा माइंड है, कैसे एक दूसरे से कहते हैं ना स्टिमुलस आता है, उस स्टिमुलस से कैसे हमें रिस्पॉन्स करना है, वो कैसे रिलेटेड है, ताकि हम उसको हाइपोथेसिस क्रिएट करने में क्या हो सके, हाइपोथेसिस क्रिएट करने में हेल्प मिल सके। द नेक्स्ट वन इज़ रिसर्च बायसेस। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, पर्सनल बायसेस। मतलब बहुत बार क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो पर्सनल बायसेस के बेसिस पे भी होता है कि जो डिसीज़न उसे क्रिएट करना चाहिए, ये डिसीज़न जो उसने लेना चाहिए या फिर जो डाटा कलेक्ट करना चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंगली कहीं और से ही डाटा कलेक्ट कर लेता है वो, ठीक है। पर्सनल बायसेस के हिसाब से कहते हैं ना कि उसे क्या लग रहा है, एक्सपर्ट्स को क्या लगता है, तो उसके बेसिस पे या उसने जो देखा उस टाइम जब उसने वो इन्फॉर्मेशन ऑपरेट करा जहाँ पर वो रिसर्च कर रहा था, उस सराउंडिंग में जो था उसके बेसिस पे, ठीक है। कहीं ना कहीं उसका पर्सनल आता ही आता है, जो रिसर्चर होता है उसके बिलीव्स क्या क्या हैं उस चीज़ के रिलेटेड में, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या, ये चीज़ें ज़रूर बीच में ज़रूर आती हैं। एक होता है प्लेसिबो बायसेस ऑपरेट व्हेन पीपल स्ट्रांगली वांट टू बिलीव ए ट्रीटमेंट इन सक्सेसफुली। देखो ऐसे होता है ना कि हमें एक होता है जो हमारा शुगर मिल होता है, उससे क्या होता है हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन को क्या मिलता है, हमारे ब्रेन को मिलता है एक अच्छी चीज़,
जो हमारे ब्रेन के लिए है भी, विटामिन्स हो गए जैसे ग्लूकोन डी हो गया। तो हमें एक हमारे एटीट्यूड है कि जो हमारी जैसे शुगर पिल्स हो गई, ये हमारे ब्रेन तक क्या लेके जाएगी, एक ब्रेन एक्टिविटीज़ को, जो हमारा कॉर्टल है उसको हाई कर देगी, और उससे फिर वो जो रिसर्ची है, जो रिसर्चर जो है, जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन डाटा कलेक्ट कर रहा है, वो एक अच्छे मूड में हो जाएगा, क्योंकि मूड, इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें भी हमारी रिसर्च के अंदर आती हैं, जो कि रिसर्च बायसेस क्रिएट करती है। तो वो वहाँ से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और एक एक्यूरेटली इन्फॉर्मेशन हमें दे सकता है। उसके बाद में आता है कंटेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन, यानी कि जो भी हमने रिसर्च करी है उसका जस्टिफिकेशन करना है। अब ऐसे तो है नहीं हम पर्सनली सब कुछ जस्टिफाई कर दे कि ऐसे 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 हुआ, नहीं, हमें उस इन्फॉर्मेशन को, जो हमने रिसर्च करी है, हमने उस रिपोर्ट को किसके पास लेके जाना है, जो एक्सपर्टीज़ होते हैं उन एक्सपर्टीज़ को दिखाना है, ठीक है, लैब के अंदर लेके जाना है। जब बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाएंगी कि हाँ ये वैलिड है, ये रिलायबल है, उस चीज़ के लिए कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन आता है। सो यही है। उसके बाद स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस, एक ये भी है साइंटिफिक एटीट्यूड एंड वैल्यू एसोसिएटेड विद रिसर्च प्रोसेस। देखो रिसर्च प्रोसेस ऐसा नहीं है कि हमने जो अपने पर्सनल बेसिस के हिसाब से जो भी हमें लगता है हम वही करें, नहीं, ये एक साइंटिफिक है। यहाँ पर साइंटिफिक है, यहाँ पर चीज़ें क्या होती है, प्रूव होती है, ठीक है। यहाँ पर लॉज होते हैं कि हमें ऐसे ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमें कहाँ पर हमें कंक्लूज़न पे पहुँचना होता है। एक साइंटिफिकली होता है, ऐसा नहीं है कि हमें मोटिवेशन आया और हमने कर दिया। एक प्रोसेस के हिसाब से एक स्टेप टू स्टेप होता है जो कि हमारी रिसर्च के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद हम स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेसेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टेप्स देखते हैं, बस स्टेप्स ही हैं। ओके, सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।